हमारा जो 2 क्वेश्चन पूरा हो चुका था खंड अ का। अब खंड ब है। खंड ब में सभी खंड कीजिए जिसमें कुल मिलाकर हमारे पास क ख ग घ अंग च 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, दो दो नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग पहला का करेंगे जिसमें सभी खंड करना है। तो आइए देखते हैं। ये हमारे क्वेश्चन में दो नंबर का दो नंबर का आता है। क ख ग घ अंग च तक रहता है, जिसमें कितने कितने नंबर के आते हैं? दो दो नंबर के। आइए हम लोग क को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन लगाने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू याद होनी चाहिए। आइए लगाते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। दिया है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा। यहाँ पे आपको cos 45 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/2 में 2। आइए पुट कर देते हैं। 2 गुणित 1/2 में 2, पावर कितना दिया है? 2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। अब क्या करेंगे? स्क्वायर है, 1 का भी स्क्वायर करेंगे और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना देगा? 2 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। बगल में लिख देते हैं। 1 में से गई कितना होता है? 0। अब काश में 0 कितने अंश का मान है? काश में 0 90 अंश का मान होता है। तो हम जहां 0 लिखा हुआ कितना लिख देंगे? काश 90 अंश बराबर कितना हो गया? cos थीटा। काश से काश कट गया, थीटा बराबर निकला कितना? 90 डिग्री। यही हमारा क्या होगा? आंसर। नोट कर लीजिए और आप लोग फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। हमारा पहला ख का क्वेश्चन दिया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आइए क्या पूछा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो माना कि पहली क्रमागत संख्या x, पहली क्रमागत संख्या x तथा दूसरी क्रमागत संख्या x धन 1 है। पहली क्रमागत संख्या x मान लिए और दूसरी का मान x धन 1। अब बोला है जिनकी वर्गों का योग, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन? प्रश्नानुसार हमारा क्वेश्चन कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, अर्थात इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग का योग, योग मतलब जोड़। जिनके वर्गों का योग, पहली और दूसरी के वर्गों का योग कितना दिया है? 365। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ए का अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, बराबर 365। एक्स एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस एच क्या देगा? माइनस 365 बराबर 0 के। 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक में से 365 घटा दोगे तो कितना आएगा? 364 बराबर 0 के। आइए देखते हैं, यहाँ पे छोटा कर लेते हैं इसको, 2 से डिवाइड कर लेते हैं और छोटा हो जाएगा। 2 से भाग देने पर, भाग देकर यहाँ पे लिख देते हैं बगल में। तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें भी दे लो, 2 का 2, 2 16 और 2 दूनिया 4 बराबर 0 की। अब हम लोग इसका क्या करेंगे? गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। 182 का 2 मल्टीपल ऐसा चुनिए, मल्टीपल करें तो 282 सॉरी 182 आए और घटाने में कितना आना चाहिए? x अर्थात 1। तो अगर हम 14 में अगर 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा और घटाएंगे तो कितना जाएगा? 1।
आइए 14 माइनस 13, क्योंकि 14 और 13 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 182 और घटाने पे कितना हो जाएगा 1। एक्स माइनस 182 बराबर 0 के। आइए इसको गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 के। अब क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। x धन 14 माइनस 13 x धन 14 बराबर 0 के। x धन 14 x माइनस 13 बराबर 0 के। जब दो फलन मल्टीपल के रूप में रहे तो अलग अलग रूप में डिवाइड हो जाएंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। आइए देखते हैं x धन 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14 का कभी क्रमांक संख्या माइनस में हो सकती है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। इसको भी चेक कर लेते हैं। एक और है x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 13। यही हमारा होगा, निगेटिव कभी नहीं होता, कभी क्रमांक संख्याएं माइनस में नहीं होती। तो आइए देखते हैं x की वैल्यू 13 हो गई। पहली संख्या कितनी निकली x बराबर 13 और दूसरी संख्या कितनी बनी थी x धन 1, तो x धन 1 अर्थात 13 और 1 13 1 14। हमारा आंसर कितना हो गया 13 कामा 14। यही वाला आंसर हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। पहला का ग दिया है, अभी हम खत्म कर चुके हैं हम लोग। ग दिया है बिंदु x कामा y बिंदुओं 3 कामा 6 और माइनस 3 कामा 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए अगर x और y में संबंध पूछ रहा है समदूरस्थ हो तो हमारा फॉर्मूला तो PA बराबर PB। आइए पहले इसको दो बिंदु दिया है, क्या दिया है a की वैल्यू दिया है 3 कामा 6 और b की वैल्यू हमारा दिया है माइनस 3 कामा 4 और p सेंटर दिया है हमारा x कामा y, p की वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे हम लोग p मान लेते हैं इसको। अब क्या है समदूरस्थ है, जब समदूरस्थ होता है समदूरस्थ के लिए फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है जानते हैं PA बराबर PB। एक इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा समदूरस्थ के लिए, तो यहाँ हम लोग PA और PB का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्या लिखेंगे PA, P की वैल्यू कितना है PA की वैल्यू 3x कामा y और a की वैल्यू 3 कामा 6। अभी तो लोग P लगाए, अब कितना लगाएंगे PB की वैल्यू कितना दिया है PB x कामा y और माइनस 3 कामा 4। PA और PB बन गया। इसके बाद हम लोग बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक बार इसको x1 कर लो y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसी फॉर्मूले में हम लोग पुट कर लेंगे। आइए देखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू वही फॉर्मूला है अभी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा के हम लोग पुट कर लिए। अब देखिए रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, तो हम लोग रूट हटा लेते हैं। रूट हटाने के लिए वर्क करेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर। जैसे ही हम लोग वर्क करेंगे रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। देखिए हमें कुछ करना नहीं है, समदूरस्थ निकालकर हमें केवल यही बताना है ये x और y में संबंध का है अर्थात उसका रिलेशन क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक अपना a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी में खोल दीजिए a स्क्वायर से कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab तो 3 दूनी 6x प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दिया, इसको भी खोल देते हैं प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab
6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 6 दूनी 12 वाई प्लस बी स्क्वायर अर्थात वाई स्क्वायर बराबर इस तरफ का खोलेंगे, अब इस तरफ खोलेंगे, यहाँ भी -3 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो आइए देखिए ए स्क्वायर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 भी करेंगे तो -2 भी 3 दूनी 6x, और जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं हम, प्लस जगह कम होगा नीचे लिख दे रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर -2 भी 4 दूनी 8y प्लस वाई स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फार्मूला खोलना आना चाहिए। आइए देखते हैं, 3 त्रिक का 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 6 के 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, 3 त्रिक का 9 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस 8y प्लस यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स एक्स को तरफ वाई वाई की तरफ लाते हैं, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ये प्लस है इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर देखते हैं, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर, ये प्लस है इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, इतना तो आप लोग पढ़ गया। आइए देखते हैं क्या क्या बच रहा है, एक्स यहाँ है और कहीं तो एक्स है नहीं तो माइनस 6x लिख देते हैं इसको, और क्या बचा -12y और 36 और 9 कितना होता है 45, इसको भी आइए करते हैं हम लोग, 6x माइनस 8y और 16 और 9 कितना हो गया 25। अब क्या करेंगे, पूरा फंक्शन उठा लाते हैं इस तरफ, -6x ए प्लस इस तरफ क्या रहेगा -12y ए माइनस इस तरफ क्या रहेगा प्लस 45 और ए प्लस इस तरफ क्या रहेगा माइनस बराबर 0 के। आइए -6 और -6 कितना होता है -12x -12y, सॉरी घट रहा है ना जी, यहाँ पे 12 में से 8 निकाल दो कितना आएगा 4y। आइए देखते हैं और आगे, 45 में 25 गई, इसको भी घटा लो, कितना आएगा 20 बराबर 0 के। देखो अगर यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड करें तो और छोटा हो रहा है, तो -4 से डिवाइड कर देते हैं, -4 से भाग देने पर, तो 4 तिहाई 12, 4 का 4, 4 पंचे 20। हमसे क्या पूछा था निकालने के लिए एक्स और वाई में संबंध, तो एक्स वाई में संबंध में कितना होगा 3x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 के। नोट कर लीजिए आप लोग। हमारा बोला है क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बोले पहले जो जो चीजें दी उसको नोट करिए। आइए देखते हैं क्या क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या की नोट किया है आर, आर की वैल्यू कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का व्यक्त किया है एल से, हमें किसकी वैल्यू निकालना है एल की, तो एल का फॉर्मूला होता है हमारा कौड़ी में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो h की वैल्यू कितना दिया है 12 स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना दिया है 3.5 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे 12 का भी स्क्वायर करेंगे और 3.5 का भी स्क्वायर करेंगे। आइए करते हैं हम लोग, 12 ब्रह्मन 144, अगर 3.5 का 2 बार मल्टीपल करेंगे स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 12.25। अब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, आइए कर लेते हैं 156 में जब 12.25 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 156.25। अब हम लोग क्या करेंगे ऐड करने के बाद क्या निकालेंगे वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट, तो 156.25 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना है 12.25। वर्गमूल आप लोग को आता होगा कक्षा
8वीं में था, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। हमारा अंगा नंबर बोला क्वेश्चन है, बिंदु ए कामा बी और माइनस ए कामा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी निकालने के लिए हमको बीच की दूरी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हम लोग पुट कर लेंगे। बिंदु हमारा क्या क्या दिया है, ए कामा बी माइनस ए कामा माइनस बी, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2। इसे फॉर्मूले में पुट कर लो। x2 की वैल्यू कितना दिया है, माइनस है, x1 की वैल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू माइनस बी और y1 की वैल्यू माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। माइनस ए कितना होता है, 2 स्क्वायर, और माइनस बी कितना होता है, 2b स्क्वायर। दो दूनी 4a स्क्वायर और दो दूनी 4b स्क्वायर। देखा जाए तो दोनों में 4 कॉमन है, बाहर निकाल लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का मूल कितना होता है, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग। हमारा चैनल में बोला है निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारा पास दिया था वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। अगर माध्य पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान को xi से हम लोग व्यक्त कर लेते हैं। तो मध्यमान कैसे निकलता है, कुछ नहीं करना है, वर्ग अंतराल को जोड़कर आधा कर दो, जो मिलेगा वही हमारा मध्यमान होगा। तो देखो 0 10 10 10 का आधा कितना हो गया, 5, 20 10 30 30 का आधा कितना हो गया, 15, 30 20 50 50 का आधा कितना हो गया, 25, 40 30 70 70 का आधा कितना हो गया, 35, 40 50 90 90 का आधा कितना हो गया, 45। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 2 का कर लो, मत निकाल लो और फिर ऐड करते जाओ। देखो 5 10 5 15 15 10 25 25 10 35 35 10 45, आप लोग मिलता रहेगा, लेकिन 2 का निकालना पड़ेगा आपको, तभी तो मालूम होगा ना कितने का अंतर है। तो आइए अब क्या निकालेंगे, हमारे पास पूछा है माध्य। सबसे पहले हमको मालूम है माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, पहले सिग्मा fi होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए सिग्मा fi और xi। तो हमारे पास इसको fi बोलते हैं बारंबारता को। तो पहले fi xi निकाल लेते हैं, fi इंटू xi। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तिहाई 15 15 दमन 1.5, 25 में 11 कर लो, 11 50 55, हाथ लगा 5, 11 दूना 22 और 22 5 27। 9 का कर लो, 9 5 45, 9 त्रिक 27 और 27 4 31, 7 5 35 और 7 चौक 28, इसका भी कितना 315। अब क्या करने हैं, पूरे को जोड़ेंगे। आइए जोड़ लेते हैं, 5 5 10 5 15 5 20, कैरी 2 लगा, 2 1 3 5 3 8 7 15 1 16 1 17, कैरी कितना लगा, 1 लगा, 1 1 2 2 4 3 7 3 10। fi xi को जोड़ने पर हमारा कितना आया, 1070। इसको जोड़ लीजिए, 10 3 9 7 16 1 17 3 20, ऐड करने में कितना आया, 40। fi xi का हमारा 1070 आया और इसका कितना आया, 40। आइए डिवाइड कर लेते हैं, fi xi कितना निकाले हैं, 1070 और इसका कितना निकाले हैं, 40। 0 से 0 कट गया। अब क्या करेंगे, 4 में 107 का डिवाइड कर लेंगे। अगर जब 4 में 107 का डिवाइड यहां कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 7 28, कुल मिलाकर हमारा जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 26.75। यही हमारा क्या हो गया, आंसर।
नोट कर लीजिए आप लोग। और पहले में जो हमारा खंड ब था उसमें चौथा क्वेश्चन ही था जो कि हम आपको पूरा सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला का क्लियर हो गया, अब दूसरा का कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। पहले में पूरे क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं। खंड ब में जो कि 2-2 नंबर के रहते हैं, पूरे 6 क्वेश्चन रहते हैं, पूरे 12 नंबर के रहते हैं पहले भाग का। नोट कर लीजिए आप लोग।